सर, ये किस तरह की हिमाकत है कि सनातनियों का जो पवित्र स्थल है राम मंदिर, वहां पर जाकर अयोध्या में एक शख्स शोपियां से आकर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। ये क्या है? ये कट्टरपंथी है और एक तरीके से हिमाकत है। यही अगर हरकत चीन में हुई होती या कहीं और में होती, मैं 2-3 देश बता रहा हूं, इजराइल में हुई होती, तो अब तक इनका जो है दफन अब तक ही हो गए होते। हमारी शराफत का, भारत की उदारता का ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और जब अपना सोना खोटा हो, जब अपने सिक्के खोटे हो, तो गैरों की बनाती है। एक बाबरी बना रहे हैं वहां पश्चिम बंगाल में, एक बाबरी डुप्लीकेट वहां और ट्रिप्लीकेट यहां बना रहे तेलंगाना में। और मुनीर को कह रहे हैं कि दावत दे रहे हैं कि सबसे पहले की जो नमाज है वो मुनीर अदा करेगा। उसको अपनी पतलून संभल नहीं रही है और वो नमाज अदा करने आ रहा है पश्चिम बंगाल में। इसी को कहते हैं शेख चिल्ली की उड़ान, शेख चिल्ली की उड़ान। लेकिन ये अहमद शेख 56 साल उम्र, शोपियां का रहने वाला, और इसको जो पकड़ा गया तो इसने जाके सीता रसोई के आसपास दक्षिण कोट की तरफ, इसने जैसे ही, संतोष की बात यह कि नमाज का अपना बिछाया जा नमाजी, वैसे ही सुरक्षा बलों ने धर लिया। और मैं उम्मीद करता हूं काफी इनकी खातिर हो जानी चाहिए। अब इनकी खातिर हो जानी चाहिए थी, अब हुई कि नहीं हुई ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इनकी उन्होंने ये हरकत की कि इनकी खातिर के साथ कि हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किए गए। और इतने बड़े आप नमाजी है तो जाकर के वहां पढ़िए जहां पे आपको इजाजत है, और जहां इजाजत नहीं है, जहां पर नमाज हराम है, वहां पर नमाज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं थी। और अभी क्या, ये तो एक आपने को मैंने बात बताया अहमद शेख की। इसके अलावा एक और मौलाना है जो टीवी पे कहते हैं कि जब हमारा मौका आएगा, जब हमारी हुकूमत होगी, जब भी आए 100 साल बाद आए 200 साल बाद, हम वहां पे दोबारा बाबरी बनवाएंगे। दोबारा बाबरी नहीं बजाओगे तुम्हारी कब्र बनेगी, इतना ही तो गारंटी हमसे लिखा के ले लो। जो ऐसे मंसूबे देख रहे हैं उनकी खुदेगी कब्रें। इस तरीके की बातें जो असंवैधानिक देशद्रोह की बातें होती, मैं इसको देशद्रोह भी कह रहा हूं, उनके खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। आपने बिल्कुल सही कहा, यह चिंता का विषय है। और वहां की सिक्योरिटी में अब होना चाहिए फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। दूसरी चीज, आधार कार्ड। आधार कार्ड यहां लेके जाइए और जरा से भी ऊंच नीच हो तो आप समझ जाइए कि ये आदमी संदिग्ध है, इसको करने बाहर वहीं पे। और किसी तरह की कोई चीज, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ले जाने की नहीं है। और अवांछनीय जगहों में तौलिया वौलिया कोई बिछाए या कोई कोशिश भी करे, उनकी खातिर तवज्जो करके वहीं जहां जगह है वहां पढ़िए जाकर के। यहां इजाजत नहीं है पढ़ने की। हमारे लिए उतना ही पवित्र है जितना तुम्हारे लिए मक्का मदीना उससे भी ज्यादा पवित्र है। और यहां की अगर पवित्र करने की कोशिश की तो परिणाम भोगने को तैयार है। जागा हुआ भारत है। अब ये उदारता दिखाने का समय समाप्त हो चुका है। सर, 2 और साथी इसके पकड़े गए हैं, और अगर इसके साथ वहां पर अनहोनी हो जाती सर, वहां हिंदुओं का जमावड़ा लगा हुआ है, हर रोज लाखों लोग आते हैं। अगर ये किसी के हत्थे चढ़ जाता, इसके साथ कुछ हो जाता, तो आज यही जमात चीख चीख कर कह रही होती लिंचिंग हो गई, लिंचिंग हो गई। मॉब लिंचिंग नहीं कहती और अभी भी कहेगी। अगर नमाज पढ़ दिया तो क्या गुनाह कर दिया, ये तो इबादत घर है और जो भी जगह है वो इबादत घर, और चूंकि नमाज पढ़ दी इसलिए मस्जिद हो गई वो। इनकी तो जो चंडू खाने की जो बातें हो तो सुन करके आप स्तब्ध रह जाइएगा। और आपने सही कहा कि हमने देखा था किसी न्यूज रिपोर्ट में रिक्शा पकड़ा गया है, 2 शॉल वाले पकड़े गए। वैसे भी अब जो भी शॉल वाले उससे दिखाई पड़ रहे हैं उनके ऊपर जरा नजर रखने का वक्त आ गया है। क्योंकि इसके पहले भी एक तो कश्मीर में शोपिया आप याद करें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी जो डॉक्टर साहिबान प्रकट हुए थे वो शोपिया के ही बड़े प्रबुद्ध वहां के डॉक्टर साहिबान थे, जिन्होंने वहां पे अल फलाह में बॉम्ब ब्लास्ट की पूरी तैयारियां की थी और सामान वगैरह इकट्ठा किया था। तो अंजू जी ये तो वैसे भी ठीक है, जो अब नई सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए कि एक तो आधार कार्ड आप अपना सामने दिखाइए, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हो, और कहीं पे जिसको कहते हैं पुलिस की भाषा में फालतू हरकत, जैसे निरंतर जेब में हाथ डालना, कुछ टटोलना, कुछ टटोरना, या उसकी भाव भंगिमा संदिग्ध हो तो उसके आधार पर उनको निरुद्ध कर लेना चाहिए। और तीर्थ यात्री में आपने सही कहा, 1.5 लाख ये तीर्थ यात्री डेली जा रहा है। 1.5 लाख की कम संख्या नहीं है। यही हरकत जाकर के अगर मान लीजिए किसी हिंदू ने जाके हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की थी जाकर के अगर मस्जिद में जाकर के, तब तक तो उसका अंग भंग हो गया होता, उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए होते। लेकिन यहां पर जो उदारता है इन भक्तों ने दिखाई, वाकई मैं उनके जज्बे को प्रणाम करता हूं। और उन्होंने बहुत जब्त से काम लिया, वरना जाकर के उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि परिसर को अपवित्र करें। खैर उनकी औकात नहीं कि अपवित्र करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस ने खातिर अच्छी की होगी, क्योंकि अयोध्या और पुलिस विभाग अपनी आवभगत और अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है।
सर ये इबादत नहीं हिमाकत है, लेकिन क्या आपको लगता है इतनी सी बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शोपियां से आया शख्स यहाँ पर कोई रैकी करने के लिए आया हो? क्योंकि आप याद कीजिए आतंकवादियों के निशाने पर राम मंदिर रहता ही रहता है। आप क्या बात कर रही हैं? 2005-6 में वहां पर कनक भवन है और उसकी रेकी करते हुए 5 संदिग्ध पकड़े गए थे नक्शा उक्शा बनाते हुए। ये मैं बता रहा हूँ 20 साल पुरानी। और आज भी ये मान के चलिए रेकी कर सकते थे, रेकी किया ही होगा और देख करके कैसे आ सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो दुस्साहस हुआ था वो सीधे 72 हूरों के पास पहुंचा दिया था एसटीएफ ने और सीआरपीएफ ने। और वही अगर अपनी मौत को किसी को दावत देना है, दुस्साहस किया और टिकट कटा 72 हूरों की रंग महल में तुम्हारा। सर शोपियां से कनेक्शन है इस शख्स का, जैसे कि आपने बताया वो डॉक्टर उमर नबी जो आत्मघाती हमले में मारा गया था दिल्ली में, जो धमाका हुआ था वो भी वहीं से था। सारे के सारे तार अल फला यूनिवर्सिटी के ज्यादातर डॉक्टरों के वहीं से जुड़े हुए थे सर। वहां के मुल्ला मौलवी भी पकड़े गए थे। तो आपको लगता है कि ये किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है? क्योंकि अचानक से शोपियां के लोग उत्तर प्रदेश में क्यों नजर आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में नजर आए ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से विशेष लगाव है, विशेष प्रेम प्रस्फुटित हो रहा है, विशेष जो है अश्रुधारा बह रही है प्रेम की। और क्यों ना हो, यहाँ योगी जी महाराज हैं, यहाँ पर भव्य राम मंदिर बन चुका है, यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। वहां थोड़ी कह रहे हैं कि जैसे कि पश्चिम बंगाल में होता है ये हमारी अमानत है और जिसको नहीं जगह मिल रहा वो हमारे यहाँ आ जाओ, हम बसा देगा और ग्रांट दे देंगे। जनता के धन पे टैक्स लेकर के हिंदुओं से टैक्स लेंगी और तुम्हें मालामाल करेंगी। ऐसे वातावरण तो यहाँ नहीं है, यहाँ सब बराबर है। लेकिन इसीलिए सबके मन में जलन है और जो जो सनातन के दुश्मन है और जो जो भारत के दुश्मन है उनकी हिट लिस्ट में नंबर 1 मोदी जी और नंबर 2 योगी जी। तो ये स्वाभाविक है कि यूपी से विशेष प्रेम और लगाव है, लेकिन उसके लिए यूपी पुलिस और पीएससी तैयार है और जब भी दुस्साहस किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सर अभी 1-2 दिन पहले योगी जी अयोध्या में ही थे। टाइमिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी, ये 3 ऐसे पर्सनालिटीज हैं देश की जिनको अपनी सुरक्षा के बारे में देश को भी, सुरक्षा एजेंसीज को भी और सबको बहुत फिक्रमंद होना चाहिए। और उसके बारे में जो भी अथक प्रयास हो सकते हैं वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा वो इंतजामात होने चाहिए। सर उत्तर प्रदेश में हमने पिछले साल 1.5 साल में ये देखा है कि लव जिहाद गैंग हो, धर्मांतरण गैंग हो, सब के सब वहीं पर ही पल रहे हैं। अभी आप केजीएमयू का वो जो डॉक्टर रमीज था जो पकड़ा गया है, आप सोचिए उसके पिता की भी 4-4 हिंदू पत्नियां हैं सर, और उसके तार तो छांगुर के धर्मांतरण गैंग से जुड़ रहे हैं। अंजू जी, यूपी में आप ये कहें सिर्फ पकड़े जा रहे हैं ऐसा नहीं है। यूपी में हो पूरे भारत में रहा है, पकड़े यूपी में जा रहे हैं। तो अपना निष्कर्ष हमारा ये होना चाहिए, यूपी में बिल से खोद खोद के लाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चूहे और सांप सर्वत्र हैं, लेकिन जो शिकारी अच्छा होता है वो इन चूहों को और इन जंगली सांपों को खींच करके बिलों से बाहर निकलता, वो यूपी में अभियान चल रहा है और पकड़े जा रहे हैं।